मेरी बहुत ही प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुबह आमीन। इस बहुत ही प्यारी सी दुआ के साथ करते हैं आज की रेसिपी का आगाज़। आज जो किचन क्लोजअप में रेसिपी शेयर की गई है वो है बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी किस्म का बीफ हलीम, बिल्कुल रेशे वाला। इसमें बिल्कुल आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप दालें खा रहे हैं या जो कर रहे हैं, लेकिन बड़ा टेस्टी बनाया मैंने, बिल्कुल रेशे वाला हलीम बनाया। ये जानने के लिए कि किस तरह से तैयार किया गया, आपको क्या करना है जी, बिल्कुल पूरी वीडियो को एंड तक देखना है। कोई वीडियो का सीन आप स्किप मत करिएगा, वरना फिर आपको कोई स्टेप समझ ना आ सके। चलें हम अपने किचन क्लोजअप में चलते हैं और आप सबके लिए मज़ेदार किस्म का हलीम तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलीम बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए वो है गोश्त। गोश्त मैंने लिया, ये देखिए पूरा मैंने एक पीस ले लिया, 2 किलो का पूरा पीस है। इसकी मैंने छोटी छोटी सी बोटियाँ कर लेनी है, देखें इस तरह करके इसके मैं पीस कर लेती हूँ। इस तरह करके बड़े बड़े से इस तरह करके पीस कर लें, ज़्यादा छोटी भी ना करें क्योंकि गलाना है हमने, तो ये गल जाएगा। ये देखिए मैंने 1 पाव लिए चने की दाल, इसको अच्छे से धो के मैंने भिगो दिया। अभी सारा गोश्त मैंने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। ये देखिए ये मैं सब इसके अंदर डाल दूंगी। ये चने की दाल को बस हमने इसके साथ गलाना होगा क्योंकि चने की दाल सबसे ज़्यादा देर से गलती है। ये डाल देने के बाद अब हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून डाल देना भर के। इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून भर के डालेंगे। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, ठीक है। ये सारी चीज़ें डालकर अब मैं इसको कुकर लगाकर गलने के लिए छोड़ दूंगी जब तक के लिए दाल और ये गोश्त हमारा बिल्कुल घुट जाएगा, ठीक है। ये देखें ये 3 तरह की मैंने दालें ली हैं, माश, मसूर और मूंग की दाल, और मैंने इसको अच्छे से धो के भिगो दिया है। ये देखें अच्छे से धो लिया था और इसको 3 घंटे पहले भिगोया। ओवरनाइट इसलिए नहीं भिगोया क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, ख़राब होने का खदशा होता है हलीम का फिर। और ये सारी दालों की क्वांटिटी आपने लेनी है 1-1 पाव। 2 किलो गोश्त की मैं आपको ये रेसिपी दे रही हूँ, आप उस तरीके से बना लीजिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे, अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो क्वांटिटी डबल करनी। ये इसके अंदर नमक डाल दिया, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून भर के डाल देनी है आपने इसके अंदर, और हल्दी पाउडर 1 टीस्पून भर के, ठीक है। ये डालकर और इसमें पानी डाल देंगे और इसको जब तक गलने के लिए छोड़ देंगे कि अच्छे से हमारी दालें गल ना जाए। इसी तरह गोश्त में भी ये देखिए, इसी तरह गोश्त में भी मैं पानी उतना ही डाल दूंगी कि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए, ठीक है। चलें ये देखें ये 1/4 कप मैंने गंदम ली थी और 1/4 कप मैंने जौ ली थी। दोनों को अच्छे से धोकर इसको मैंने कम से कम 4 से 5 घंटे पहले भिगोया और फिर इसको मैंने इस तरह बॉईल कर लिया। ये देखें इसके अंदर मैंने कोई भी चीज़ नहीं डाली, ना नमक ना मिर्ची ना कुछ भी नहीं, सिर्फ मैंने इसको इस तरह करके ये बॉईल कर लिया, ठीक है। अब बाकी सारी चीज़ें मैं गलने के लिए रख देती हूँ जब तक कि वो सारी चीज़ हमारी गल जाती है। उसके बाद ये देखिए चने की दाल और जो गोश्त मैंने साथ डाल के गलने को रखा था उसमें से मैंने गोश्त निकाल लिए। अब इसको मैं अच्छे से एक आप वो ले लेंगे, क्या कहते हैं इसको, घोटनी। इसकी मदद से आपने अच्छे से इसको बिल्कुल घोटना है, एक सा हो जाए रेशा हमारा। ये रेशे वाला हलीम बनता है बहुत मज़ेदार। आप चाहें तो अपने घर में किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, जैसे मैं भी अभी किसी की हेल्प लूँगी। गोश्त होता है ज़रा भारी, इसको मैंने अच्छे से बिल्कुल रेशा रेशा कर लेना है।
घुट चुका है। मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प ली थी इसको घोटने में, क्योंकि ज़रा भारी हो जाता है, लेडीज़ के हाथ से थोड़ा मुश्किल होता है इसको घोटना। ये देखें अच्छे से घुट गया। अब जो इसमें जो चने की दाल थी अब वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखें अब इसके अंदर मैंने चने की दाल जो थी गोश्त के साथ, पहले मैंने गोश्त निकाल लिया था, उसको अच्छे से घोट लिया। अभी चने की दाल का और जो इसमें पानी थोड़ा सा था वो भी डाल दिया। अब मैं इसको दोबारा से अच्छे से घोटने से घोटूंगी। गोश्त और चने की दाल बिल्कुल एक सी हो गई है। ये देखें कितना रेशा रेशा हो गया। ये देखिए बिल्कुल रेशेदार, बाज़ारों में जैसे मिलता है ना, मैं कहती हूँ बाज़ारों में भी इतना गोश्त नहीं डालते, ये उससे भी मज़ेदार बनता है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी। अब हम जो चीज़ इसमें ऐड करेंगे वो अब हम इसके अंदर गंदुम और जौ ये ऐड कर देंगे। गंदुम और जौ मैंने इसके अंदर डाल दिया और बस 1 से 2 घोटे बस लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं घोटना, क्योंकि ये जो जौ का फ्लेवर है ये आता है ना उनमें, तो बहुत मज़ेदार जायका लगता है। चलें अब हम इसमें मज़ीद जो दालें उबाली हुई थी वो मिक्स करेंगे। देखें ये तीनों दालें जो मैंने एक साथ आपको उबलने के लिए कहा था रख दें, ये देखें कितनी अच्छी उबल गई हैं और बिल्कुल घुट गई हैं। अब हम इसको अपने हलीम में मिक्स कर दें। चूल्हे पे मैंने एक बड़े से साइज का पतीला रख लिया और उसके अंदर मैंने 1 लीटर पूरा कुकिंग ऑयल डाल दिया। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 2 अदद बड़े साइज के प्याज। ठीक है, ये प्याज इसमें ऐड कर देंगे और प्याज का कलर चेंज होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज का कलर हमारा हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया। देखिए अब हमने क्या करना है, इसके अंदर 5 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। माशाल्लाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये डाल देने के बाद शान का हलीम मसाले का पैकेट पूरा 1 और आधा ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अगर आप लोग तेज़ स्पाइसेस खाते तो आप 2 पैकेट पूरे इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने 1.5 डाली और इसके साथ मैंने 3 अदर टमाटर का पेस्ट, टमाटरों को मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। अब ये डालकर मैंने इसको अच्छे से मसाला इसका 10 से 15 मिनट तक भूनना है कि मसाला दानेदार हो जाए। ये देखिए मसाला हमारा 10 से 15 मिनट हो गया, माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। चलें अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। ये देखिए अब हम इसके अंदर ये हलीम डालेंगे, थोड़ा सा नीचे करके डालें, छींटे ना आए। ये देखिए कितना माशाल्लाह लेज़दार है। ये देखिए गोश्त ही गोश्त आ रहा है। के अंदर 1 लीटर पानी डाल देंगे। असल में ये पतीला बड़ा था तो मेरा चूल्हे पे थोड़ा एडजस्ट होने में मुश्किल हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे रख के आपके साथ बना रही हूँ। ये अभी इसको मैं दोबारा चूल्हे पे रख के फिर पकाती हूँ।
ये देखिए, अब हम इसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर ढककर रख देंगे कि अच्छे से हमारा इसमें पानी भी पक जाए और मसाले वसाले सब दालों में अच्छे से एडजस्ट हो जाए। ये देखिए हलीम की लवाजमात, हलीम तो बन जाएगा, उसके साथ जो चीज़ें चाहिए उसमें शामिल है। लेमन ले लिए मैंने, हरी मिर्चें ले लिए, अदरक को मैंने इस तरह जूलियन काट लिया और फ्राइड ऑनियन ले लिए। ये देखिए इस तरह तली हुई प्याज। चले हम लेमन वगैरह कट कर लेते हैं इतनी देर में, जब तक कि हलीम हमारा तैयार हो। ये देखिए इसको पकते हुए कोई 15 से 20 मिनट हो गए। जब इसमें हलीम में उबाल आ जाए ना, आपने उसके बाद से टाइम को मेजर करना है। आपने रखते साथ ही टाइम को मेजर नहीं करना होगा, क्योंकि उबाल इसको कम से कम 10 मिनट के बाद आता है। पूरे 10 मिनट के बाद आपने टाइम मेजर करना है। उसके बाद आपने 10 से 15 मिनट तक, 20 मिनट तक ये देखिए पकाना। ये देखिए माशाल्लाह से हलीम हमारा ये देखिए कितना लेसदार, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारा हलीम तैयार हुआ है। अब हम इसे करते हैं गरम गरम डिश आउट। ये देखिए कितना इसमें लेस है, ये देखिए आप लेस चेक करें। ये देखिए, ये देखिए इस तरह करके बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल से मैंने आपको ये हलीम की रेसिपी दी है। ये देखिए, ये देखिए ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा गार्निश करते हैं। ये देखिए गरम मैंने कर लिया था, 1 टेबल स्पून भर के देसी घी है, ये इसके ऊपर इस तरह करके डाल देंगे थोड़ा सा। ये देखिए ठीक है। ये देखिए मज़ेदार किस्म का दलीम हमारा तैयार है, रेशे वाला, बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में मैंने बनाया। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बना है। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं और स्पाइसी करना चाहें तो। चलें, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपने क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें, आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, अपनी खुसूसी दुआओं में हमेशा हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।